नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के जो 2025 के एग्ज़ाम हुआ था उसके टोटल जो है जितने भी साइंस के प्रश्न हैं उन सभी को मैं कराने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम जो 3 अगस्त से शुरू होगा उसमें साइंस के प्रश्न और करंट पर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पकड़ जो इसी पर होना है, क्योंकि आपको रीजनिंग में स्कोर कर लीजिएगा। फिर मैथ की बात करें तो मैथ तो आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन जीएस में जितना स्कोर कर लीजिएगा उतना ही आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, जिससे आपको मेरिट बन पाएगा। इसलिए बहुत ही मेन टॉपिक जो आपका है वो साइंस है और आपका करंट अफेयर है, इसलिए आपको दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग बात करें तो 25 प्रश्न आपको जो है साइंस से आता है। उसी प्रकार 20 प्रश्न जो आपको कहाँ से आता है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से पूछा जाता है। यानी ओवरऑल बात करें तो लगभग जो है 45% जो आपका प्रश्न जो है केवल आपको जीएस सेक्शन से मिल जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इसी आधार पर आपका मेरिट बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को हम पार्ट वाइज कंप्लीट करा देंगे, इसके बाद हम मैराथन बना देंगे जिसे आप लोग लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विकल्पों में 4 अलग अलग विलयन का पीएच मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा 7 से ज़्यादा कौन सा वैल्यू 11 है, यही जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा। बाकी सभी जो है 7 से छोटा है, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का है, और 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय होता है और 7 उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 20 सेकेंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्राप्त कर लेता है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, इसको निकाल लीजिएगा तो आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले उन सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखान रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है, उसे खाद्य जाल यानी फूड वेव कहा जाता है। किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है, किया गया कार्य कितना हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए, 10 पचे 50 जूल का कार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, ये जो है गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन ऑप्शन जो दिया गया वो सही हो जाएगा। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः डैश का सहायता करता है, फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में सहायता करता है, यानी जो है उसे फोकसित करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है। चालनी नलिका यानी सीब ट्यूब जो है ये फ्लोएम ऊतक का घटक होता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है। जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, ये जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं होगा। बाकी पैर जमीन के पीछे की ओर धकेलता है और जमीन पैर को आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर बढ़ता एक रॉकेट हो जाएगा। तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे और धकेलता है, ये सभी क्रिया प्रतिक्रिया बल के उदाहरण के रूप में हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर ऑफर चल रहा है मिशन ऑफिसर से, आपको कूपन कोड 7 लगाना है जिससे आपको 12% का मैक्स कमीशन मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस यहाँ पर सभी मॉक टेस्ट प्रीव्यू सारा मिल जाएगा। पौधे के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ लुगदी के प्रकरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है। कागज उद्योग में किया जाता है। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। किसको जोड़ना है आपको, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, आपको 23 जो है परमाणु की द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। जंतुओं में सुग्राह्यता एवं अनुकूलता मुख्यतः डैश द्वारा नियंत्रित होती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा यह नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण द्रव्यों में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है। स्याही की एक बूंद बिना विलोडन के किए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। एक गेंद को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है, समय टी के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा। सिंपल फार्मूला आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल का, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होता है और यह अनुदैर्घ्य होता है, बिल्कुल ये सही कथन हो जाएगा। और सर्वाधिक ध्वनि की गति किसमें होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में हो जाएगा।
विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? लंबे दुग्ध स्त्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना होता है क्रॉस ब्रीडिंग से। कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह आयनिक रूप से बंध बना सकता है, ये जो गलत संबंधित है, जबकि इसमें श्रृंखलन होता है। यह चतुसंयोजी है, इसमें एकल द्वि और त्रिबंध हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वे कार्बन के विभिन्न सनात्मक रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन है चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता, ठीक है। दूसरा है कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं कर सकता है, ये भी जो है कथन सही दिया गया, दोनों कथन सही है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तथा उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगा? 0.5 एम्पियर का हो जाएगा। सिंपल, आपको 5/10 इस पर का डिवाइड कर दिए, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा HIV यानी मानव प्रतिरक्षण विषुणुना के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? यौन क्रिया के दौरान कॉन्डम का उपयोग करना जो है ये सही संचरण विधि है। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहा जाता है, इसे विचलन कोण कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोल में अंतर्निहित होता है, ये जो है सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। चिप पैकेट में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होता है? यह ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे चिप्स जो है खराब नहीं होता है। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन समानता कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में होता है, यानी फ्लोपियन ट्यूब में होता है। तो इस शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई ठोस पिघलाकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ता जाता है। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होता है? सांप में जो है पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है? स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव जो है ये लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन करिए। चीनी और नमक दोनों जो है क्रिस्टलीय ठोस का सही उदाहरण हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न आपको एक बार में याद तो नहीं होगा, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आपको सभी प्रश्न लगभग कुछ याद होगा कुछ नहीं याद होगा, इसलिए आपको इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम से पहले आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपका साइंस का प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। माने प्रीवियस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको 60 से 70% आपको प्रीवियस एग्जाम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा निर्मित ऋण आयन Ca2+ आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक यानी बहुवर्षीय गर्भ निरोध प्रदान करता है? कॉपर टी प्रदान करता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाता है क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है? 0.1 सेकेंड का अंतराल आवश्यक है। CH3 होल थ्राइस माइनस CH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र को दर्शाता है? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन को जो है संरचनात्मक सूत्र को दर्शाता है। पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है।
ऑक्सीकरण और उपचयन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। दूसरा है किसी पदार्थ को तब अपचयित कहा जाता है जब ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तीनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 U है। बिल्कुल ठीक है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ये भी सही दिया गया है। तीसरा की बात करें सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से किया जाता है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने से हमारे तरीके से भिन्न है। ये गलत हो जाएगा। ए बी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? जल में नमक का घुलना जो है ये अभिक्रिया शामिल नहीं है, ये क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगा। द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व को मापता है। बिल्कुल सही दिया गया है। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यदि किसी तार में 0.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है 2 वोल्ट है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम का हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या रखना है? V=IR वाले फार्मूला पर रखना है। जो मान है दिया गया उसको रख लीजिए सिंपल, यानी 0/2 बराबर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी पॉइंट है तो 1 0 हो जाएगा, 2 दाएं 10, यानी 10 ओम बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल के जितने भी फार्मूला है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ सब सारे फार्मूलों को याद रखिएगा और उनसे रिविजन करिएगा। आपको सारे प्रश्न बन जाएगा। लगभग आप बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग एवरेज की बात करें 4 से 5 प्रश्न आपको निश्चित न्यूमेरिकल का ही रहेगा। दैनिक स्थलीय अनोन्य क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है? क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हो। 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? सिंपल वही प्रश्न आपको दिख रहा है, 10×50 जूल आ जाएगा। तंत्रिका ऊतक के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका में पाया जाता है। प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है? छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ये उदाहरण है। उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? सुरक्षा हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? CO2 और जल बनता है। तो इस शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो आपको इस फार्मूले पर रखना आना चाहिए। 1/f फोकस दूरी का फार्मूला क्या हो जाए? तो आपको फार्मूला पर रखने आना चाहिए। 1/f का फार्मूला हो जाएगा 1/v + 1/u हो जाएगा। इस फार्मूले पर रख लीजिएगा, आपको 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बात करें तो अवतल दर्पण के सामने जो है -10 ही हो जाएगा, क्योंकि पहले के जो है u जो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो आपको 20 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी आ जाएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षापण सही है? एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। प्लाज्मा झिल्ली के वर्णतः परागम में क्यों कहा जाता है? यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देता है। आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है। इसमें अणु का अपेक्षित द्रव्यमान भी कहा जाता है। ठीक है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? रोधी बांध ये सिंचाई की विधि नहीं है, जबकि रिवर लिफ्ट प्रणाली, नहरें और कूप ये सभी हो जाएगा।
यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड और इसका तरंग दैर्घ्य 0.75 मीटर है, तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगा? तो इसकी आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला होता है u बटा लैम्डा होता है। तो यानी u यहाँ पर देखिएगा तो कितना दिया गया, 300 है तरंग की चाल, और यहाँ पर इसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, 0.75। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे 400 हर्ट्ज आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनर विधि समशिष्ट में अधिक विविधता उत्पन्न करेगा? लैंगिक जनर अधिक विविधता उत्पन्न करेगा। एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वाट 220 वोल्ट है, तो बल्ब द्वारा ली गई धारा कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल इसको डिवाइड कर देना तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाले गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। निकलने वाली गैस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फसलों को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी को उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है? उच्च अपेक्षित उपज प्राप्त होता है। निलंबन विलयनों से भिन्न होता है क्योंकि इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप काय में विभाजोत्तक ऊतक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है? तने के आधार पर निरूपित करता है। अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? वनस्पति प्रवर्धन है। यदि एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर के ऊर्ध्वाधर उच्च तक उठाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना हो जाएगा? 880 जूल हो जाएगा। यानी सिंपल तीनों को मिलाकर गुना कर दीजिए। 22 दाएँ 220 गुने 4 880 जूल आ जाएगा। 2 कार्बन परमाणु और हाइड्रोक्सिल प्रकृतम समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं किया जा सकता है? त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु का स्थायित्व द्वारा नहीं किया जा सकता है। दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों के लिए इसलिए चुना कि उन्हें उगाना आसान था और उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जिसमें मेंडल आसानी से संकरों को नियंत्रित कर पाते थे। ये गलत दिया गया, केवल पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वायुरोधी डांट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है, तो अधोमुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला वर्धमान ऊर्ध्वगामी बल डैश कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। एलिफैटिक कार्बन यौगिक में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 1000 केजी की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग चाल द्वारा 5 सेकंड में विरामावस्था में लाया जाता है, तो बल का परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको सबसे पहले जो है 2 फार्मूले से निकालना पड़ेगा। v बराबर u प्लस at फार्मूले पर रख देना है। तो यानी u की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और प्लस में एज की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर देखिए, स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड समय दिया गया है, 5 सेकंड। और यहाँ पर हमारा प्लस यहाँ पर होगा 10 प्लस, और ये निकालना है। तो यहाँ पर ये 10 इधर माइनस में चल जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 हमारा क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बात करें, हमें क्या निकालना है? बल का परिमाण। तो बल का क्या होता है? फार्मूला F = ma होता है। तो मास कितना दिया गया? 1000 दिया गया है। अब 1000 गुने हमें क्या करना है? -2 से गुना कर देते हैं। -2000 न्यूटन हमारा बल का परिणाम आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहे थे, आपको जितने भी न्यूमेरिकल के फार्मूले सभी याद करना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छा स्कोर आ पाएगा। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए, तो उस पर लगने वाला बल की दिशा क्या हो जाएगा? उत्क्रमित ही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक जाता है और 10 सेकंड में बिंदु A पर वापस आता है, तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
क्योंकि सिंपल सा बात है, पहले 50 मीटर आगे गए फिर वहीं पर वापस आ गए, नहीं विस्थापन 0 हो गया तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा ना। डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किस में कार्य कर सकते हैं, कठोर मृदु जल दोनों में कार्य कर सकते हैं। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 9 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल का पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग क्या है, अतिरिक्त आमाशयी अम्ल को उदासीन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय में स्रावित होता है। पेप्सिन जो है आमाशय में स्रावित होता है। एक विद्यार्थी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन आराम से किताब पढ़ सकता है, आंख में कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। किसी गर्म वस्तु का हाथ से स्पर्श करने पर मनुष्य अपना हाथ तुरंत हटा लेता है, क्योंकि मनुष्य स्पर्श के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्त्री केसर की प्राथमिक भूमिका क्या होता है, पराग ग्रहण करता है तथा निषेचन के लिए बीजांडों को आश्रय देता है। एक बंदूक क्षैतिज दिशा में गोली दागती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बंदूक पर गोली पर अग्र दिशा में लगने वाला बल के बराबर पश्च दिशा की ओर बल लगता है, यानी जैसे ही बंदूक की गोली चलता है वो पीछे की ओर धक्का देता है। घरेलू विद्युत की परिपथ के संबंध में कौन सा कथन गलत है, प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान होता है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। 150 kg द्रव्यमान वाली एक कार 36 किलो प्रति हावर की चाल से चल रहा है। इसकी चाल को 72 किलो प्रति हावर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा कितना हो जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल का फार्मूला है। इसका राइट आंसर 22,500 जूल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों चाल को आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए 36 × 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आपको फार्मूला रखना है W बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mv², ये फार्मूले पर रखना है। तो यहाँ पर आपको हाफ कॉमन ले लेना है mv²। तो यहाँ पर बात करते एक कितना है, एक 20 है एक 10 है, तो आपको 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस एक का कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यानी 300 हो जाएगा। मास कितना दिया गया 150 kg दिया गया, तो 150 से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 में। तो यहाँ पर देखिएगा इसको काट पीट करने के बाद जो हटा देते हैं इसको, यानी 1/2 इंटू 150 इंटू हमारा कितना बचा 300 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा के 22,500 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। किसी धातु के निष्कर्षण की विधि डैश पर निर्भर करता है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। बोर का मॉडल केवल डैश पर प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन पर प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को वंशागति के नियमों के निर्माण में मेंडल की सफलता का कारण माना जा सकता है, वह एक सुप्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। यदि आप किसी गैस पर दाब डालते हैं तो अंतर आणविक अवकाशों और बलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतर आणविक अवकाश घटते हैं और अंतर आणविक बल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है। पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति पादपों की अनुक्रिया का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कुछ पादपों स्पर्श के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश कांच के एक प्रिज्म पर त्रियकृत आपतित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। इसमें बात करें तो प्रिज्म से गुजरने समय बैगनी रंग की चाल सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, 2 और 4 सही दिया गया है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, कण अपनी विराम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे दोलन करती है। कौन सा धातु धातु के तरह द्विमित चमक प्रदर्शित करता है, आयोडीन द्विमित चमक प्रदर्शित करता है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, डिम्ब वाहिनी नली में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक ब्लॉक 0.25 मीटर प्रति स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर 500 न्यूटन का प्रतिरोध लगाता है, ब्लॉक द्वारा लगाया गया दाब कितना हो जाएगा।
तो सिंपल सा है, 500 न्यूटन को ऊपर रख देंगे और ब्लॉक का क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर दाब कितना हो जाएगा, 0.25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पादपों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही क्यों होता है, क्योंकि विभाज्यता केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही स्थित होते हैं। दो वस्तु त्वरित हो रही है, एक द्रव्यमान का 3 kg और वही मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरित होता है और दूसरी का द्रव्यमान 5 kg और वह 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर की गति से त्वरित होता है, तो इनमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगा। 3 kg की वस्तु को जो है अधिक बल की आवश्यकता होगा। क्लोर क्षारीय प्रक्रिया का द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सीधे लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। कैथोड पर निक्षेपित सोडियम धातु को अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्धारित करने में मदद करता है। दाहिने हाथ के अंगूठे नियम ये मदद करता है। तो इस के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन पाया जाता है। वृक्काणु में कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जल जो है पुनः अवशोषित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का सामान्य नाम है। एथिल अल्कोहल जो है इसका सामान्य नाम हो जाएगा। जब किसी परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक में क्षैतिज शक्ति डैश हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थी को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए। लकड़ी की पेंसिल की छीलन को जो है जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए। एक प्रकाश सघन माध्यम ए से विरल माध्यम बी की ओर यात्रा कर रहा है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक की इकाई क्या हो जाएगा। कोई इकाई इसका नहीं होगा। मानव नर गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आमाप में बेमेल होता है। लिंग गुणसूत्र जो है आमाप में बेमेल होता है। विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है। जूल का तापन कहा जाता है। एक साइकिल चालक एक समान वृत्तीय गति करते हुए अपनी गति की दिशा में एक सेब फेंकता है। सेब डैश में गति करेगा। उस बिंदु पर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय पथ पर गति करेगा। सूक्ष्मदर्शी से देखने प्रत्येक कोशिका में कौन सी आकृति दिखाई देता है। कोशिका झिल्ली दिखाई देता है। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर वृत्तीय कक्षा में घूमते और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी निम्न अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाने के सबसे अधिक संभावना रखता है। सोना संभावना रखता है। एक वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण क्या होगा। गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। यह 150 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। इसके त्वरण का परिमाप क्या होगा। 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाया जाता है। एड्रेनलिन पहुँचाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये जो है सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। 44 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों को निरंतर संचलन को सही ढंग से समझाता है। पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। स्वपरागण की तुलना में परपरागण का प्राथमिक लाभ क्या है। आनुवंशिक विविधताएं लाता है जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना वर्धित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्क बुझे चूने CaOH का होल्ड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। विरंजक चूर्ण होता है। जब कोई अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक कार चालक घर पर अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है। यदि उसका चेहरा दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा।
परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो नए जीवों में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे, आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहें। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर का ठीक ऊपर रखा गया है? लेड को रखा गया है। HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63 परमाणु द्रव्यमान इकाई U, ऑक्सीजन O का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 16 U हो जाएगा। 10.0 kg द्रव्यमान वाले के वस्तु प्रारंभ में 3.0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 5.0 सेकंड के लिए इसकी गति के विरुद्ध दिशा में 30 न्यूटन का एक नियमित बल अनुप्रयुक्त किया जाता है। तो वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको त्वरण के लिए आपको न्यूटन के दूसरे नियम F बराबर ma के अनुसार जाना पड़ेगा। तो A बराबर आपको निकालना है F बटा m, तो -30 न्यूटन बटा 10 से भाग दीजिएगा तो आपको -3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अंतिम वेग के फार्मूले से आपको u यहाँ v बराबर u प्लस 80 से निकालना है। तो सभी का मान रख दीजिएगा, आपको -12.0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी गति की दिशा समान रहता है। मिमोसा पुडिका की पत्तियों को छूने पर वह किस क्रियाविधि के कारण मुड़ जाता है? पत्ती कोशिकाओं का जलांश परिवर्तन के कारण मुड़ जाता है। किस तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाता है? परमाणु प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। एक कण विरामावस्था से गति करना शुरू करता है और एक समान त्वरण से गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कण के लिए सही वेग समय ग्राफ को दर्शाता है? धनात्मक ढलान के साथ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा के रूप में दर्शाता है। सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक उभयनिष्ठ विशेषता यह है कि दो धातु वाले लवणों के बीच धातु आयनों को आदान प्रदान करता है। जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों की अंतर्निहित यादृच्छिक गति के कारण यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जैसे जीव में मुकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? एक मुकुल नियमित कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस करता है। निम्नलिखित कथन विचार करो, सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन है एक फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जब विद्युत धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? निश्चल कणिकाएं जिम्मेदार हैं। जब किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश हो जाता है, दोगुना हो जाता है। कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिका को गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में DNA की आधी मात्रा प्राप्त होता है क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। कार्बन आयनिक आबंधों के स्थान पर सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है? यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने या ग्रहण करने के लिए ऊर्जावान रूप से प्रतिकूल होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पिछले 10 वर्ष में शहर में प्लास्टिक कचरे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे बड़ा कारण है? लोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के स्थान पर डिस्पोजेबल वस्तुओं को अधिक उपयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अंतर्ग्रहण से पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद लास्ट में बाह्य निक्षेपण हो जाएगा। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया है? मटर के पौधे पर किया है। ध्वनि तरंगों के संचरण के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? माध्यम आवश्यक है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा डैश हो जाता है, ऊष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अभी तक मॉक नहीं लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अभी जाइए, टेक्स्ट बुक और मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसमें आपको SSC के, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, साथ में स्टडी नोट्स और बहुत सारे आपको रैंक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जाइए, जितना हो सके उतना मॉक लगाइए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसमें टोटल आपको इंडिया के 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट जितना भी होगा वो सारा मिल जाएगा, और एक एग्जाम से आपको, एक टेस्ट सीरीज से आपको सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। तो कूपन कोड सावन लगा के जाके परचेज कर लीजिए। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से अकाउंट बना लेना है, फिर कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।